नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स के बारे में। ये क्लास सेकंड है, उससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, हमें वर्ग बताने हैं, इसमें कितने वर्ग हैं। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्ग काउंट करेंगे तो यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 तो यहाँ पर हमें छोटे वाले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर देखें तो बड़े वाले देखो यहाँ पर 9 10 और 1 11, यहाँ पर 11 वर्ग तो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो साइड से तिरछे वाले वर्ग हैं उसमें देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद में देखो यहाँ पर 1 11, अगर यहाँ पर देखोगे 12 और 13, 11 और प्लस का 13 करोगे तो कितने होंगे 24। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हुए 24, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने वर्ग हुए 24 वर्ग हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। यह आकृति दे रखी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। हमें पता है कि एक वर्ग बना हुआ है और उस वर्ग में विकीर्ण और मिडल से कोई रेखाएं जा रही हैं, तो क्या करते हैं अपन, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टोटल आएगा वो हमारे त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो नंबर देंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी हाईएस्ट नंबर 6 है। 6 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 क्या ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दे रखा है अपने पास तीसरा, इसमें बताना है नीचे दी गई आकृतियों में, जो आकृति दी गई है उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अभी हमने देखा था कि एक वर्ग बना हुआ है और उसमें 2 विकीर्ण हैं, तो हम क्या करते थे, उनको नंबरिंग देते थे, जितने पार्ट्स हैं उनको नंबरिंग देंगे, और जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं। पर यहाँ पर देखो जुड़े हुए भी हैं, ये 2 वर्ग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, और जहाँ पर ये जुड़ता है ना वहाँ पर 2 ट्राइंगल और बनते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल और बनेंगे, जो कौन से बनेंगे, एक तो ये बड़ा वाला बनेगा और एक इसके विपरीत बड़ा वाला बनेगा। अब यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8, डबल करना है, यहाँ पर भी कितने होंगे 8, और यहाँ पर भी कितने होंगे 8। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो जुड़े हुए हैं ना, एक यहाँ जुड़ा हुआ है तो 2 यहाँ बनेंगे और 2 यहाँ बनेंगे ऐसे, और एक इस प्रकार से। तो यानी कि यहाँ पर कितने हुए 2, और यहाँ पर कितने हुए 2, और एक ये है। तो अगर आप देखोगे तो उनको टोटल करोगे तो 8 2 10 18 20 28 और एक 29, यानी कि 29 इसमें पूरे ट्रायंगल होंगे 29 होंगे इसमें। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति दे रखी है, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना है। अभी 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 इससे पहले जस्ट हमने किया था, क्या किया था कि जो वर्ग बना हुआ है उसमें जितने सेक्शन है उतने उस नंबर देंगे, उनको बाद में उसको 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें जो आएगा हाईएस्ट नंबर को 2 से गुणा करने पर 8, यानी कि यहाँ पर इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 8 ट्रायंगल होंगे, यहाँ पर भी कितने होंगे 8 होंगे, यहाँ पर भी कितने होंगे 8 होंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो 2 वर्ग जहाँ जुड़ते हैं ना वहाँ भी एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बनते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वर्ग जुड़ रहा है तो यहाँ पर कितने होंगे 2 ट्रायंगल यहाँ बनेंगे, यहाँ पर भी जुड़ रहा है तो 2 ट्रायंगल यहाँ बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इनको टोटल करें तो देखो यहाँ पर अगर आप टोटल करोगे तो 8 तो इसके 8 और 8 8 3 24, 24 के बाद में 2 ये और 2 ये, 24 और 4 28,
28 के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल और दिख रहा है तीनों वर्ग को जोड़ने के बाद में, एक यहाँ से ऐसे करके। तो यहाँ पर एक और जोड़ोगे उसमें, तो प्लस का एक करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 29 आएगा। 29 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया है हमने। उसका वर्ग है, उसमें हमने देखा कितने ट्रायंगल होते हैं, 8 होते हैं। ऐसे 3 वर्ग बने हुए हैं तो 8 × 3 = 24 हो गए। फिर हमने देखा 2 वर्ग जहाँ जुड़ते हैं ना, वहाँ पर 2 ट्रायंगलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगलों का निर्माण हुआ, तो हमने यहाँ पर भी देखा और यहाँ पर भी 2 ट्रायंगलों का देखा। तो इसमें टोटल कितने, 3 जुड़े हैं तो 4 ट्रायंगल बनेंगे और नए 4 ट्रायंगल और जोड़ दिए तो 28 हो गया। फिर हमने देखा कि तीनों से मिलकर एक बड़ा ट्रायंगल और बन रहा है, तो वो एक और जोड़ा तो 29 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। वर्गों की संख्या ज्ञात करना है तो इसके लिए देखो शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होती है, अगर ऐसे वर्ग दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है, 1 2 3 2 3। ठीक है, उसके बाद में जो हाईएस्ट नंबर है उसको हाईएस्ट से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में एक एक कम करते जाओगे, दोनों साइड से एक एक कम करोगे, उनको मल्टीप्लाई करना, फिर एक एक कम करोगे, उनको मल्टीप्लाई करना है। टोटल करोगे तो कितना आएगा, 14। यानी इसमें अगर हम देखें तो ट्रायंगल 14 है। सेम ऐसे ही करेंगे, 1 1 2 3 4 2 3 4। यानी जो हाईएस्ट नंबर है उसको हाईएस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 4 से गुणा करना है, 16। उसके बाद में एक एक कम करते जाओगे, 3 को 3 से गुणा करना है, 9। 2 को 2 से गुणा करना है, 4। 1 को 1 से गुणा करना है, 1। तो यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो इसका कितना होगा, 30 टोटल होंगे। तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, 30 वर्ग बनेंगे। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग बताने हैं इसमें कितने हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो वर्ग बने हुए हैं, छोटे वाले वर्ग बने हुए हैं। इनकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी छोटे वर्ग तो कितने बने हैं, 10। अब देखो अगर छोटे 10 हैं तो छोटे छोटे मिलकर भी कहीं बड़ा वर्ग बना रहेंगे। देखो यहाँ पर अगर देखोगे 3 4 6 और 7 से, 3 4 6 और 7 से एक वर्ग बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो 4 5 7 8 के बाद में एक वर्ग यहाँ बन रहा है। ठीक है, 10 और 2 बड़े हुए हैं तो कितने हुए, 2 10 2 छोटे और 2 बड़े वर्ग बने तो कितने बने, 12 वर्ग। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर देखोगे यहाँ पर 3 नंबर है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना है। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उपरोक्त चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें भी वर्ग बताने हैं। अभी हमने देखा था कि अगर ऐसा वर्ग बना हुआ है और उस वर्ग में 2 मध्य रेखाएं खींची हुई हैं तो इसमें टोटल कितने वर्ग बनते हैं, 5 वर्ग बनते हैं। कितने वर्ग बनते हैं, 5 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और एक सबसे बड़ा वाला 5। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर भी बना हुआ है। देखो यहाँ पर अगर आपको देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर भी सेम बना हुआ है। तो इसमें कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, 5 तो ये हो गए। उसके बाद में देखोगे तो एक यहाँ बना हुआ है, बना हुआ है, और एक यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर भी एक, तो 5 और 2 कितने हुए, 7। 7 ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 7 इसमें वर्ग बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या कह रहा है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बनानी है। त्रिकोण है, इस चित्र में त्रिकोणों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। अभी अभी हमने देखा था एक वर्ग बना हुआ है, उसमें विकर्ण खींचे हुए हैं। ठीक है, और उस विकर्ण में अगर हम देखें तो टोटल करने के बाद में जो हाईएस्ट नंबर आता है उसका क्या करते हैं, 2 से गुणा करके जो नंबर आता है वो हमारा ट्रायंगल होता है उसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 4 है। तो 4 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने हुए, 8 हुए।
8 तो यहाँ पर ट्रायंगल हो गए, ठीक है। 8 के बाद में अगर आप देखोगे तो एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है। 8 तो इस आकृति में बने हुए हैं, अब बाहर के देखोगे तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 8 और 4 12, 12 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं? 12 ट्रायंगल बने हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दे रखा है, निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब हमें पता है कि इसमें ये इसको बोलते हैं हॉट स्टार, ठीक है। और हॉट स्टार में कितने होते हैं ये हमें देखना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी छोटे छोटे तो कितने ट्रायंगल बने हुए हैं? 5 ट्रायंगल बने हुए हैं। अब हम देखते हैं बड़े ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हम देखोगे तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो एक ट्रायंगल तो ये बना 6, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा 7। उसके बाद में अगर देखोगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा 8। उसके बाद में अगर देखोगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जाएगा यहाँ से 9, और एक ट्रायंगल और बनेगा। अब वो बताना है आपको कहाँ बन रहा है। अगर आप देखोगे तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे करके ये वाला, तो इसमें कितने ट्रायंगल बने? 10 ट्रायंगल बने, ठीक है। तो टोटल इसमें हॉट स्टार में कितने ट्रायंगल होते हैं? 10 ट्रायंगल होते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हुए 10? अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसमें कितने हुए? 10 ट्रायंगल हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहा है, निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखो वहाँ पर हॉट स्टार था, हॉट स्टार बनता है ऐसे करके, सॉरी ठीक है। और यहाँ पर स्टार दे रखा है, स्टार में इस प्रकार से बन रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार में 1 2, अगर आप देखोगे स्टार में तो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। उसके बाद में अगर देखोगे तो एक ये बड़ा वाला 7 और एक इसके विपरीत 8, यानी कि जो स्टार होता है उसमें 8 है और हॉट स्टार होते हैं उसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर आकृति दे रखी है उसमें कितने त्रिभुज हैं? हमें पता है कि ऐसे कोई केप बने तो उस केप में कितने होते हैं? 3 ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पर भी वो सेम केप बन रही है और एक यहाँ साइड में छोटा सा लगा हुआ है, तो एक ये, तो 3 और 1 4, ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, सेम क्वेश्चन है। अभी वो क्वेश्चन था उसको, वो जो नीचे की साइड बना हुआ था तीसरा ये वर्ग, यहाँ पर साथ में बना हुआ है। क्या करना है? नंबर करना है 1 2 3 4, हाईएस्ट नंबर है उसके डबल करोगे 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। हमें पता है कि दो वर्ग जहाँ कंबाइंड होते हैं वहाँ पर 2 ट्रायंगल बनते हैं। यहाँ कंबाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ पर भी कंबाइंड हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे? इसमें 4 ट्रायंगल और बनेंगे। 8 1 8 8 2 16 8 3 24, 24 और 4 28, यानी टोटल इसमें कितने बनेंगे? 28। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काउंट कर लेते हैं। देखो 8, 8 के बाद में यहाँ पर भी 8 हुआ, तो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, फिर एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। इसमें टोटल कितने बने? 28। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? ये आकृति बतानी है, इसमें कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। तो अगर आप देखोगे
तो अभी अभी हमने देखा था कि एक ऐसे केप बनती है, उस केप में टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं ट्राइंगल, ठीक है। अब ऐसी ही केप यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ बन रही है तो 3 यहाँ बनेंगे, एक केप यहाँ बन रही है तो 3 यहाँ, एक केप यहाँ बन रही है तो 3 यहाँ बनेंगे, एक केप यहाँ बन रही है तो 3 यहाँ बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, 2 ट्राइंगल और बन रहे हैं। टोटल करोगे तो इसमें कितने हैं, देखो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 12 के बाद में अगर आप देखोगे तो 2 ये 12 और 2 14, 14 ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सेशन का आज का लास्ट का क्वेश्चन है। ट्राइंगल दे रखा है, उसमें आकृति में ट्राइंगल बनाने हैं तो हमें नंबरिंग करना होगा, 1 2 3 और 4, सभी को जोड़ दो, जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा 10 और ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, सेशन को लाइक करना, शेयर करना है, और चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई भी अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। लाइक शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है, ठीक है। धन्यवाद।